सेक्शन भी आ गया भैया, सेक्शन भी आ गया। 18 नंबर का पहला सवाल आ गया। कौन से चैप्टर से सवाल भूमिका जी? फर्स्ट चैप्टर का सवाल, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स ये बताने। पहला क्या कह रहा है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पांसिबल फॉर फ्रीक्वेंट फैमिन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। स्टेटमेंट टू कह रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। अक्षत कह रहा है ए। बिना ज्ञान के पढ़ रहे। फेमाइन का मतलब क्या होता है? हिंदी में पढ़ ले। फैमिली क्या होता है? फेमाइन का मतलब अकाल। इसलिए हिंदी भी जरूरी है ना। एक तो फेमाइन का मतलब वहां डोपेमाइन फेमाइन समझ ले अपन। जबकि आपने क्या पढ़ा? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कब हुआ? ब्रिटिश पीरियड में हुआ। और मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री में होता था? ब्रिटिश में ही होता था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन। बोथ आर ट्रू। एक नंबर तो गया भाई साहब इस हिसाब से। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे आते हैं। 19th फिर ट्रू एंड फॉल्स। Purchase of food grains made by government on the minimum support price is maintained as buffer stock. बफर स्टॉक क्या होता है? मतलब इस इमरजेंसी सिचुएशन में रखा जाता है। सरकार उसको बफर स्टॉक बुलाती है बांटने के लिए। दूसरा क्या कह रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड द फार्मर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्रोडक्ट प्राइसेस। सी। दो बच्चों के दिमाग से निकला है बिल्कुल तुक्के में, और आंसर है इसका सी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। चलो जिनके समझ में नहीं आया वो चॉइस अटेम्प्ट कर लो। इनकरेक्ट बताओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। इनकरेक्ट है, जानते ही नहीं इसके बारे में कुछ। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वालिटी। जानते नहीं हो इसके बारे में है? ज्यादा सही बी लग रहा है। अच्छा, लाइसेंस पॉलिसी किसके लिए मिलती है? फैक्ट्री के लिए मिलती है। लास्ट वाला सही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तो सही है। इंपोर्ट स्ट्रेटेजी यूज करी थी फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए। ये भी सही है। यानी बी और सी में से लग रहा है अपने को, है ना। बी वाले कौन है? 1 2 3 4 5 हो गए। सी वाले भूमिका किसी में भी नहीं है कि तुम बता दो ना बी है कि सी है। तो सी इज द राइट आंसर। रशियन इकोनॉमिक मॉडल को तो हमने कभी सपोर्ट किया ही नहीं। मित्र जरूर है हमारा। और लाइसेंस से रीजनल इक्वालिटी कहां से बराबर दोगे? लाइसेंस पॉलिसी किसको मिलता था? लाइसेंस जिनकी जान पहचान होती थी, जो पैसा खिलाते थे, तो वो बराबर लाएंगे देश को। दिमाग लगाना था, इनकरेक्ट बताना था। चलिए अगले पे आए। मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर एनवायरमेंट बिकॉज। इसके बारे में तो पता ही नहीं है। मिनी हाइडल क्या होता है? मिनी हाइडल हिंदी में पढ़ते हैं लघु जल विद्युत संयंत्र। इंग्लिश ही ठीक है इससे। मिनी हाइडल प्लांट याद है किसी को? मैंने उदय सोनी को मिनी हाइडल प्लांट दिखाया था। छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जैसे डैम होता है वैसे जरा सा डैम जैसा रिजर्वायर। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर लोकल डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न दे रिलाई ऑन द पेरिमिनल स्ट्रीम्स। 21। अब जितना दिमाग में तुमसे यहाँ लगवा रहा हूँ उतना दिमाग तुम खुद से क्यों नहीं लगा पाते जब तुम पेपर पढ़ते हो? बताओ। सही आंसर तुम्हारे से ही निकल के आया ना। नहीं था ना तेरे को जानकारी? समझता गया, कोशिश होती है। डमशिलास की तरह खेलो ना इसको, क्या दिक्कत है? ये अक्सर का टाइमिंग जरूर अच्छा है इसका पट्टे का। रिएक्शन टाइमिंग बढ़िया, 30 सेकंड में तो निकाल देता है आंसर ये मुझे। इंडिया पाकिस्तान चाइना के चैप्टर से, लास्ट चैप्टर से। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में पढ़ा था। चाइना ने कैंपेन किया था। और चाइना किसके लिए मशहूर है? तो अपन तो बिना सोचे भी अगर ध्यान देते तो भी कौन सा आंसर बनता है? ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है क्या।
बी वाले का भी यही है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें चॉइस भी है हमारे पास, चॉइस देखते हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, है G20 तो हमारे यही हुई है। ब्रिक्स में आई इंडिया का ही तो है, बेवकूफों। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और बचा सार्क, और बचा यूरोपियन यूनियन। अब सार्क क्या है, कुछ भी तो नहीं पता तुम्हें सार्क के बारे में। क्यों डी और क्यों ए, क्यों तुक्के मारने, अब दिमाग लगाते हैं अपन। सार्क की फुल फॉर्म भी हमें नहीं आती, चलो सार्क की पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें। हाँ, आई आ नहीं रहा, बिल्कुल आई नहीं रहा, तो अपन क्या अपना दिमाग वहां पर परेशान होता है इसमें तो इंडिया मेंबर, क्योंकि सार्क का फुल फॉर्म अलग है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। टीएस वाले जो यहाँ बैठे हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ये पढ़ेंगे, एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव टेस्ट जो देंगे उसमें पढ़ेंगे सार्क के बारे में। ठीक है, अब हमें तो नाम भी नहीं पता था सर, हमें तो पता नहीं था, हमें इन दो की तो जानकारी थी कि ब्रिक्स और G20 में इंडिया आता है, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि यूरोपियन यूनियन सार्क में आता है कि नहीं आता है। अब अपन ने इनको देखा ऊपर हिंदी में, हिंदी में क्या आया, यूरोपियन संघ। तो यूरोप से हमारा क्या लेना देना, यूरोपियन यूनियन में तो यूरोप के देश आने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा बनना है, ऑप्शन नंबर ए। 22 को देखिए, स्किल इंडिया प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया, इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डैश इन इंडिया। इससे ये चीजें इंक्रीज नहीं होगी, कौन सी चीज इंक्रीज नहीं होगी, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा, क्या नहीं होगा, समीर कह रहा है डी, वोकेशनल एजुकेशन हिंदी में पढ़ते हैं ना यार अपन, ले व्यवसायिक शिक्षा का अपर्याप्त विस्तार। वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिससे पैसा कमाता है इंसान, वो होती है वोकेशनल एजुकेशन। तो सी है, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी स्किल इंडिया से। स्किल इंडिया प्रोग्राम होगा तो लोग स्किलफुल बनेंगे। देखो समीर जैसा सही होते हुए गलत बोल गया, बताओ। अबे बेवकूफों, सवाल तो सही से पढ़ो, तुम के दिमाग छोड़ के आ जाते हो क्या पेपर पढ़ने टाइम पे, या दिमाग में कोई चश्मा बांध देता है, पट्टी बांध के पक जाता है, पटाखा फोड़ देता है, क्या हो जाता है। सवाल तो समझो पहले, सवाल पूछ क्या रहा है, इससे क्या नहीं होगा, यानी स्किल इंडिया से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, होगा तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। स्किल इंडिया प्रोग्राम होगा तो क्या हम इनपुट का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे क्या, सीखेंगे, तो ये भी होगा। हमें क्या ढूंढना है, जो नहीं होगा। स्किल इंडिया से क्या देश की जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, सरकार बेवकूफ है जो प्रोग्राम चला रही है। तो ये भी होगा, तो क्या नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, देख लो आंसर। ये तो यूरोपियन यूनियन, और ये वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि आप लोग 12th में हो, आप में से किसी को वेबसाइट बनानी आती है, तो वो वेबसाइट बनाने के दम पर महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है या 5,000 कमा रहा है, तो वो किससे कमा रहा है, अपनी स्किल से कमा रहा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्किल इंडिया प्रोग्राम से वोकेशनल एजुकेशन नहीं फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी, स्किल इंडिया में हम क्या सिखा रहे हैं, स्किल, और स्किल से क्या मिलेगी, नौकरी। स्किल का मतलब ही क्या है, वोकेशनलाइजेशन कोर्स। जैसे आप में से जिसको कुछ भी नहीं करना, कि बहुत होगी पढ़ाई, क्या करेगा, वीडियो एडिट कर लूंगा, वीडियो एडिट करूंगा। अब वो चला गया बम्बई, वीडियो एडिटिंग का कोर्स ही क्या है, अब क्या करता है, वीडियो एड्स की, छोटे मोटे इवेंट्स की वीडियो एडिटिंग करता है घर बैठे लैपटॉप पे, पैसा कमाता है बिना पढ़ाई के। लेकिन क्योंकि पैसा कमाने की पढ़ाई नहीं चाहिए होती, ज्ञान चाहिए होता है। तो उसने क्या सीखा, एजुकेशन सीखा कि स्किल सीखी, स्किल से कमा रहा है, तो फिर यानी कौन सा पॉइंट, वो बैठा दिमाग में सवाल कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। 23rd 66 से 76 तक माओ ने इंट्रोड्यूस करा एक मूवमेंट, माओ, माओ इंसान का नाम है,
कौन से? माओ से, माओ, माओ ला तंग, जगह का नहीं, इंसान का नाम है। माओ इंट्रोड्यूस दिस मूवमेंट under which professionals and students were asked to work and learn from real life situation prevailing in the countryside of China. JLF में स्किल सिखाने के लिए काम था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम था? जितना याद है उससे काम नहीं चलता, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। यानी JLF नहीं होगा तो बच्चे कितने? 3। ओपन डोर पॉलिसी का तो मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से? ओपन डोर यानी कि ओपन इकोनॉमी, तो इसमें कहा ओपन इकोनॉमी हो रही। ये दे रहा है कम्यून सिस्टम, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कम्यून का मतलब क्या होता है? कम्यूनल प्रणाली। कम्यून का मतलब कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का मतलब तो कुछ सोशलाइजेशन काम से होता है। तो फिर बचा क्या? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। बिना पढ़े के ज्ञान में एमसीक्यू अटेम्प्ट करना कहते हैं। और क्या होता है फिर? वो सही होता है। इसको कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तुक्के नहीं मारने, हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, लॉजिक करना है, एनालाइज करना है, फिर हम एक आंसर पे पहुंचेंगे। जब उसने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आप ये तो पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन गलत है या कौन सही है। 3 गलत ढूंढ लिए तो जो बच रहा है वो क्या निकलेगा? सही। अगला देखो 24। इंडिया पाकिस्तान सर्विस सेक्टर में इमर्जिंग है मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। नेबर ऑफ इंडिया चाइना हैज हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, और आंसर है इसका सी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। डाटा क्या कहता है? आखिरी में एक डाटा टेबल है, मुंह पे रख लो, कितना कितना कंट्रीब्यूशन किस किस का है। चलो आगे देखते हैं। इस हिसाब से तो स्थिति बहुत गंभीर है तुम्हारी आज। आईआईटी तो बहुत हल्का है, पास होने चाहिए तुम अच्छे से, अच्छे नंबरों से। वर्कर हु आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर आर कॉल्ड डैश वर्कर्स। रेगुलर, हायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बात, तू तो मतलब यार, मैं जाता हूँ नौकरी करने मेरे बॉस के यहाँ, पर मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। वाह उदय सोनी जी, वाह। हाँ, रेगुलर की हायर्ड, इस पे मसला है मतलब। तो जो लोग काम करते हैं परमानेंट पेरोल पे वो होते हैं रेगुलर। अबे हायर्ड 2 तरीके के होते हैं, रेगुलर और केजुअल। ऐसा है क्या मामला है? कंसेंट वापस क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और कितने दिन बाकी है? चलो ये तो सबको पता होगा, इस पे तो अच्छा डिस्कशन हुआ था यार। ये नहीं आया तो ये कर लेंगे। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज, मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस हो रही है। देखो 2 तोते फिर बोले। एक ही बेंच के हैं ये, और बीच में जो बैठा उसको कुछ नहीं आता। डी, सोनी भी इनके साथ समर्थन में। मत रहे, ये अनसंट दे रहे हैं आज जवाब। बी बोले थे, कह रहे तुम? बी बोले गौरव जी? ए, गौरव ने कहा नहीं नहीं कुछ नया डालते हैं। बेटा हिट एंड ट्रायल नहीं करना, क्या करना है? एनालिसिस। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही, तो ग्रोथ कैसे हो रही है? टेक्नोलॉजी से। किससे हो रही है? टेक्नोलॉजी से। यहीं पे आंसर मिल गया। क्या मिला? डी। ये जिनको पता है, ये देखो कितने खुश हो रहे हैं, देखो समीर जी के चेहरे की खुशी देखो आप। ऐसा नहीं है, बात तो हो जाएंगे अपन, पंचायत तो कोई नहीं रोक रहा क्या? 26 देखो, कौन से चैप्टर से लाए? प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड। ये तो कटारिया भी गिराएगी। हाँ, इसको तो डाइवर्सिफिकेशन ही कहते हैं, और क्या कहेंगे हैं? ए, कौन से चैप्टर का है? रूरल डेवलपमेंट का है। 27 देखो, इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। है? सही बात है? सही है कि गलत है? 1950 में तो नहीं है? 1950 26 नवंबर को जब संविधान लागू हुआ था।
51 से शुरू हुए थे क्या 5 ईयर प्लान? अच्छा चलो, पहला तो सही है मतलब। दूसरा कह रहा है इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? इंडिया अनाउंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1950। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये कह रहा है कि कोर डेवलपमेंट किन्होंने रखा? क्यों चाइना ने नहीं रखा? चाइना ने क्या रखा फिर? कटोरा? अरे भैया, चाइना ने भी तो इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ही आगे बढ़ा है। चाइना किससे, क्या मिलिट्री पावर से आगे बढ़ा है? वाह, अरे वाह 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 मेरे दोस्त। सी। चलो देखते हैं 29, दो सवाल। क्रिटिकल इवेलुएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट में रूरल बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है? लोन प्रोवाइड करना, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, डिपॉजिट रखना किसके? सेविंग्स को बढ़ाना मतलब, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। देखो बेस में भी नौकरियां तो लगेगी, जॉब तो मिलेगा, और कोई ढंग का लॉजिक। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से बचाएगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, बैंक क्या है? इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर आप दोस्त से, मनी लेंडर से, फैमिली से पैसा लेते उधार, तो वो क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल। और हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंक में कम भरोसा रखते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल में रखते हैं। ये एक पॉइंट दिमाग से सही निकल के आया। बाकी देख लेते हैं अपन आंसर क्या कह रहा है हमारा। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमें कह रहा है कि रैपिड एक्सपेंशन होगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। वो आपसे क्या पूछ रहा है? रोल। रूरल बैंकिंग काम क्या करेगा रूरल डेवलपमेंट में? तो अगर बैंक होगा तो बैंक सिस्टम से वहां पर क्या बढ़ेगा? फार्म बढ़ेंगे, नॉन फार्म आउटपुट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हालांकि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि रूरल क्रेडिट हमारे देश में इनसफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वहां पर कवर करने में फेल हो जाते हैं, जो अपन ने किस वे में बोला? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के वे में बोला। और लेस अटेंशन दिया जाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी ओवर ड्यूज की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे किसान है उनको वैसे तो लोन मिलता नहीं, मिलता है तो बेचारे किस्तें चुका नहीं पाते। उसने आपसे क्या पूछा? रोल। आप क्या समझा रहे हो उसका महत्व को? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे वो योगदान क्या कर रहा है, वो प्ले क्या कर रहा है, उसका किरदार क्या है डेवलपमेंट में। अगला देखो, डॉक्टर खुराना क्या कह रहा है? डॉक्टर खुराना, डॉक्टर खुराना केस पढ़े कि सवाल पढ़े? सवाल पढ़े। तो सवाल क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय डॉक्टर खुराना विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए आप खर्चा करते हो, तो या तो आप खर्चा करते हो एडुकेशन पे, या आप खर्चा करते हो, जोर से बोलो, हेल्थ। और यहाँ पर तो नाम में क्या मिल गया? डॉक्टर। डेंटिस्ट है, क्लिनिक चलाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में, जहां पर इनकम कंपैरेटिवली कम कमाता है। शहर में होता तो 3-4 लाख कमा लेता, गांव में है 30-40 हजार ही कमा पाता है। तो उसने सिटी जाने की कोशिश करी, और वहां पर सेम स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट फॉर द सेम। तो माइग्रेशन आ रहा है सोनी जी के दिमाग में, तो और किसी के दिमाग में कुछ आया? क्या आया आंसर? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। गांव छोड़ के कहाँ जा रहा है? शहर जा रहा है। 28 में कोई और सवाल भी था क्या यार? 30 क्या कह रहा है? स्लो ग्रोथ एंड री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, वैलिड रीजन बताओ कि पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ क्यों है और गरीबी वापस क्यों आ गई। सवाल तो समझ में आ गया है?
इम्पोर्ट ही करते रहे, वो भी उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया। और हमें क्या मतलब, हम तो हिंदुस्तान के, हमको पाकिस्तान का बताए, और गरीब साला हमारे क्या बिगड़ रहा। और क्या कारण है? इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं है। देखो हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, बर्थ रेट अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। और क्या कह रहे हैं? अच्छा, और ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, ओवर पॉपुलेटेड है, और इंडस्ट्रिया कम है। क्यों कम है इंडस्ट्रिया? रिसोर्सेज तो है, तो पैसा, करप्शन ज्यादा है, इनएफिशिएंसी है, ऐसे कारण सोच रहे हो ना? देखो आंसर, वैलिड रीजन देने, 4 नंबर का सवाल है, 4 दमदार पॉइंट बनाने हैं वहां पर। क्या कह रहा है पहला पॉइंट? एग्रीकल्चर ग्रोथ और फूड चेन की सिचुएशन वहां पर सही नहीं है, तो हैंस पाकिस्तान को वॉलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में। और दूसरा क्या कह रहा है? ओवर डिपेंडेंस है, फॉरेन एड की बहुत जरूरत है, बाहर से चंदा मांगते रहते हैं हमेशा, और लोन चुकाने में इन्हें दिक्कत होती है, तो वो लोन का ऐसा चक्का घूमता रहता है कि इनकी ग्रोथ हो नहीं पाती। क्या पढ़ना पड़ेगा? आईडी वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डरने से काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में लाइसेंस राज के पीछे रैशनलाइजेशन क्या था? डिफरेंस सही से मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। आईपीआर 1956 किस किस को याद है? कौन से चैप्टर का है? आईपीआर 1956 कौन से चैप्टर का? 5 ईयर प्लान चैप्टर का है। आईपीआर 1956 क्या था? गहरा सन्नाटा था सर, पता नहीं क्या ही था। सरकार ने इस रेजोल्यूशन के तहत 3 शेड्यूल बनाए थे। एक शेड्यूल में केवल वो काम जो केवल कौन संभालेगा? पब्लिक सेक्टर संभालेगा। एक में वो काम जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों संभाल सकते हैं, और एक में वो काम जो प्राइवेट ही संभालेगा। आईपीआर 1956 याद होगा तो आंसर बन के आएगा ना। और दूसरा सवाल क्या है 1 नंबर में? मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? अब हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, तो क्या पता। बहुपक्षीय व्यापार की परिभाषा समझाइए। अरे कि यार, पक्षी कहाँ से की? तोते के बदले, कुत्ते के बदले में तोता ले जाओ, मल्टीलेटरल ट्रेड हो जाएगा। तो अगर अपन आप यहाँ पर आए और आंसर देखें, तो पहला रीजन देखिए हमारा, लाइसेंस राज की वजह से प्राइवेट सेक्टर अंडर कंट्रोल रहा, कोई नई इंडस्ट्री अलाउड नहीं थी जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब ये लाइसेंस राज पहले भी एमसीक्यू में आया है, और ये पॉलिसी किसके लिए यूज करी गई थी? रीजनल इक्वालिटी के लिए, जो हुई नहीं थी। ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रेड यानी गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्सचेंज होते हैं बिटवीन मोर देन 2 नेशन, उसको मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। ये लोग, हाँ लेटरल, सॉरी, मल्टीलेटरल। 32 खत्म होने पर आ गए। तो state and elaborate whether the following statement is true or false with valid arguments. Indian economy has showed satisfactory progress towards formalization of workforce in the recent past. जिसने एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है रेपट खाएगा, हमारे देश में फॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ रहा, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। टेक्निकल, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल जॉब बढ़ रही है कि स्विगी और उबेर के डिलीवरी बॉय और ड्राइवरों की जॉब बढ़ रही है? इसको क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन विद इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है और फॉर्मल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में जहाँ 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है, और जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं वहाँ इनफॉर्मल कहलाता है। और हमें तो जगह जगह आजकल चाय की दुकानें दिख रही है, मोमो के ठेले दिख रहे हैं, तो हमारे देश में तो फॉर्मल नहीं है। कौन सा सेक्टर है? इनफॉर्मल सेक्टर है रिसेंट पास्ट के अंदर। देखते हैं, यही आंसर होना चाहिए वैसे तो फॉल्स के साथ, यही है। कारण क्या दिया है? यही तो दिया है, इंडिया ने विटनेस करा एक अनप्रेडिक्टेड प्रेसिडेंट शिफ्ट। अब इतनी भारी अंग्रेजी नहीं आएगी अपने को तो। 4 मार्क्स का है। इंडिया हैज शोन shift of workforce from the formal to informal sector primarily due to decline in the job opportunities in the formal। ना तो प्राइवेट जॉब दे रहा, ना सरकारी जॉब दे रहा, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे गवार पैदा होते जा रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, पर ये पता नहीं कि अकाउंटेंसी क्या काम में आती है। उबासी आती है बस, फिर ऐसे पेपर में आएगी उबासी कि अब तो इसकी तो हिंदी भी क्या ही पढ़े, सो ही जाओ यार।
ना तो केस अच्छे हैं और पता नहीं क्या ही जानकारी पूछ रहा है। अभी देखो क्या, इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट 60%, द पॉसिबल इंसिडेंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट अमंग द सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है और सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। एज एन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री समझ के खुद को, स्टेट एंड इलेबरेट टू मेजर जिससे और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान कर सकता है। हाँ क्या बोला? स्किल्स। हाँ तू क्या बोला? खुद का बिजनेस, अब उसी को तो सेल्फ एम्प्लॉयड कह रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि खुद का बिजनेस कर रहे हैं 60% लोग, पर बेरोजगार हैं उनमें ही सबसे ज्यादा। स्किल सीखो। और और कोई दो सजेशन आपकी तरफ से समीर जी। खुद तो पढ़ नहीं रहे अपन, लेकिन ये दो सजेशन अपन से मांग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करो, मम्मी पापा थोड़ी है यहाँ पर। पढ़ाई लिखाई करो प्रोफेशन के लिए तो। और कटारिया कोई मन में विचार? अर्थशास्त्री बन के पूछ रहा आपको कि आप अर्थशास्त्री हो, समझाओ कौन से चैप्टर का है ये? एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों को दो एडवाइस देनी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की दो एडवाइस सोचो ना यार, कैसे बढ़ेगा देश में? इतना भी नहीं सोच पा रहे। किताब की जरूरत ही नहीं है। पहला तो भाई ने क्या बोला, लिख दिया ना स्किल। लेकिन हाँ अब आई इसके याद। भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके पास खुद के पास पैसा नहीं होगा तो थोड़ा उसको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए सरकार से। सरकार इसके लिए क्या करती है? मुद्रा बैंक लोन योजना है कि नहीं है? आप आपके पैन कार्ड पे चल जाओ लेने, अभी 50,000 रुपए तो आपको ई मित्र वाले उधार दिलवा देगा सरकारी। आधार कार्ड पैन कार्ड, पैसा चाहिए और स्किल चाहिए, इन दो को ही संख्या के आ जाते हैं। देख लो कितना मजेदार 4 नंबर का सवाल। क्लासिफिकेशन देख लो, हेडिंग का आधा नंबर, एक्सप्लेनेशन का 1.5 नंबर। हेडिंग का आधा, एक्सप्लेनेशन का 1.5, तब बनेगा 4 नंबर। समझ में आई बात? 33। बस 2 ही सवाल बाकी है बेटा, फिर चैप्टर भी खत्म, पेपर भी खत्म, क्लास भी खत्म। Why are less women found in regular salaried employment? क्योंकि लड़कियों के डिसीजन फैमिली के डिसीजन होते, जब साले पढ़ने नहीं देते, पढ़ाई छुड़वा देते। क्या कर रही थी मैं रात में? टेक्स्ट ही तो कर रही थी। आई एम सॉरी बाबू, पापा ने मेरी कोचिंग ही छुड़वा दी उस दिन से। इसका है HCF, फुल फॉर्म बता, मैथ में क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सवाल है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सवाल है। जवाब तो बता भाई, मैं चैप्टर थोड़ी पूछ रहा हूँ। जो मैंने कहा वही रीजन है क्या? हाँ वही है, वही है जो आप कह रहे हो ना, वो सब सही है। आपका दिमाग दे दो एक दिन के लिए उधार। हाँ क्या कह रहे हैं समीर जी? अवेयरनेस नहीं है। ओ माय गॉड। लेस वुमेन आर फाउंड, such jobs require skilled and high level of literacy due to our social constant, mobility of women is generally restricted। ऐसे सीधे मत लिखिए ना, खुद का ही। लड़कियां बहुत दुखियारी होती है, ऐसे सवाल आ जाए बिल्कुल खुद ही भर के लिख के आ जाए। पापा ने बोला ही नहीं था उसके बाद कभी पढ़ने को, तब से मैं पढ़ ही नहीं पाई। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में अंतर दर्शाइए। तो ह्यूमन कैपिटल जो कि किसका स्टॉक है? नॉलेज का। किसका स्टॉक है? स्किल का। किसका स्टॉक है? एबिलिटी का। वो इंसान स्टॉक के साथ साथ उस चीज का ओनर भी है। आप ह्यूमन कैपिटल को और उसके मालिक को अलग नहीं कर सकते। मेरा ज्ञान मुझसे अलग किया जा सकता है क्या? कि मेरे ज्ञान से कोई और पढ़ा के पैसा कमा ले? उस ज्ञान से केवल कौन कमा सकता है? मैं खुद ही कमा सकता हूँ। तो ये तो ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो कि फिजिकल स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है, जो कि टेंजिबल नेचर की है, जो कि ओनर से सेपरेट है। मेरी मशीन लेके तो जा सकते हो ना आप? समझ में आई? लैपटॉप उठा के ले जाएंगे, कल से कोई क्लास नहीं होगी। प्रोजेक्टर, हाँ तुम्हारी इस पे नजर है बेटा, जब से पता है मेरे को। एक बार तो सर को पिक्चर तो दिखा दो इस पे बस। मेरी कार भी ले जाएगा है? क्या ले जाना? अटैची, बेंच, भाई वाईफाई। हाँ दिख रहा है मुझे, तुम लोगों की दिख रही है मेरे को, दिल की इच्छा। ट्यूबलाइटें भी निकल जाएंगी, तेरे को निकालूंगा बेटा सबसे पहले। अब वैसे तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीमेंटेशन देखे तो चॉइस में ये ज्यादा आसान सवाल है, क्योंकि इधर तो एक भारी सवाल लगेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे एक स्ट्रेटेजी से अचीव होगा।
हमें क्या पता कैसे होगा, हम तो खुद ही सस्टेन नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल क्या कह रहा है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस समझाओ। माइक्रो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा उधार। छोटा उधार बोले तो 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख के अंदर मान लो माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट। मोबाइल फाइनेंस आप जो करते हो क्या है? माइक्रो क्रेडिट ही तो है। चलो इनको भी देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है आंसर। तो पहला तो कह रहा है एक स्ट्रेटेजी बताओ, तो एक स्ट्रेटेजी हमने लो, आंसर जो आया था वही आंसर समझा दिया, मिनी हाइडल प्लांट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ना, पानी, हम जगह बर्बाद नहीं कर रहे। ऑप्शन में था जगह बर्बाद नहीं हो रही है, ऑप्शन में था छोटे जगह पर बिजली भी मिल जाएगी, और ऑप्शन में ही था कि धारा प्रवाह चलता रह रहा है, उसी को उपयोग कर रहे हैं, वही लिख दिया। देख लो कुछ और लिखा हुआ हो। मिनी आइडल प्लांट्स। समीर बाबू बहुत काम की स्ट्रेटेजी है। और स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि एमसीक्यू और सवालों को पढ़ते वक्त ये नहीं भूल जाना कि अगर कोई आंसर एमसीक्यू में मिल रहा हो, कोई डेफिनेशन मिल रही हो, कोई फीचर्स मिल रहे हो, कोई पॉइंट्स मिल रहे हो, तो उनको आंसर में यूज करना है। खुद किया है एनसीईआरटी ने, मैंने तो क्या बताऊं। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या करेगा? फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में गैप फिल कर, जो होता है उस गैप को फिल कर देगा। क्योंकि गांव में इंसान बड़ा पैसा नहीं ले सकता हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का सोशल स्ट्रक्चर सही करना हो तो छोटा छोटा लोन तो सबको दिया जा सकता है। एक बड़ा अमाउंट निकालो, क्योंकि इसके लिए आपको भाई बड़ा अमाउंट तो बड़ी गिरवी चीज रखनी पड़ेगी, छोटे लोन के लिए गिरवी कम रखना पड़ेगा, तो कोलेटरल भी थोड़ा बहुत चाहिए और प्रपोर्शन ज्यादा कवर हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनकी तो 5 लाख में तो शादियां ही हो जाती है बेचारों की। समझ रहे हो उस कंसेप्ट को? तो वही लिख के आना है, समझाना। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम से गरीब लोग जो है वो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का पार्ट बनते जाएंगे, उनको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आगे बढ़ाते जाओ। टू बी मार्क्ड एज अ गोल। पूरे एक नंबर लिखने के कितने मिल गए? 3, 6। आखिरी सवाल और केस, आराम से समय लेना पड़ेगा। पहले केस की सवाल, सवाल क्या कह रहा है? Which institution has been replaced by नीति आयोग in India? Who is the ex officio chairman of नीति आयोग? नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? 1951 में क्या सेटअप हुआ था? प्लानिंग, क्या बुलाते थे उसको? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। और प्लानिंग कमीशन कौन संभालता है? चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग का भी कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। देखो क्या बोलूं अब, कमल खिलेगा है। और डिजिटल बैंकिंग के कोई भी 2 मेन एडवांटेज डिस्कस करो यार। ये तो कर सकते हो तुम यार, डिजिटल बैंकिंग तो तुम धड़ल्ले से करते हो। 18-18 रुपए के फोन पे है, यूपीआई है, गुड ट्रांजेक्शन, क्विक ट्रांजेक्शन। अच्छा, 24 घंटे 7 दिन, ये कौन सी व्यवस्था में बोल रहा है तू? दारू पीता है 24 घंटे 7 दिन है? डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाएगा। चलो देखते हैं। तो इसमें इसकी कुछ जरूरत पड़ी क्या? क्यों नहीं पड़ी? कहाँ पड़ी? दो एडवांटेज बन जाएंगे ना, भाषा तोड़ेंगे तो। भूमिका सोच रही है भगवान बस पास करवा देना, इसमें तो मेरी स्थिति मुझे गंभीर लग रही है। तो प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस किया, और कौन है एक्स ऑफिसर चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर। और 2 एडवांटेज, कैशलेस सोसाइटी और क्विक की जगह क्या लिखा अपन ने? कन्वीनियंस हो जाएगा, ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको समझ। पेपर का लेवल कैसा लगा भूमिका जी? पेपर का लेवल कैसा है? हो जाएगा।